लालबाग के इलाके में एक इमारत में आग लग गई है। ये इमारत लालबाग के इलाके में है। जैसा कि मैंने आपको बताया, 60 मंजिला इमारत में आग 17वीं से 25वीं मंजिल तक लगी हुई है, फैली हुई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं और आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। अविघ्न पार्क नाम की इस इमारत की 19वीं मंजिल में सबसे पहले आग लगी और फैलती चली गई ये आग 25वें माले तक। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ये, इसमें 17वें फ्लोर से आग लगनी शुरू हुई और फिर 25वें फ्लोर तक ये आग फैल गई। तो मुंबई की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। लालबाग इलाका, ये बहुमंजिला इमारत आपके सामने, और देखिए किस तरीके से धुआं जो इस इमारत से बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस इमारत को देखकर ऐसा लग रहा है मुझे कि शायद अभी यहां लोगों की रिहाइश नहीं है। हम अपने रिपोर्टर्स से डिटेल्स और लेने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो तस्वीरें देखने के लिए मिल रही हैं, अच्छा, दो तरफ से धुआं भी दिख रहा है। एक तरफ से बहुत ही काला घना धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है, तस्वीरें आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ से ये देखिए, एक तरफ से तो आग की लपटें और काला घना धुआं भी उठता हुआ नजर आ रहा है। तो देख सकते हैं आप कितनी भीषण ये आग है। ये देखिए, आग की लपटें नजर आ रही हैं, काला घना धुआं। मुझे ऐसा लगता है कि निर्माणाधीन इमारत है। अब इसमें लोग रह रहे हैं या नहीं, ये कहना अभी मुश्किल है। ये 60 मंजिला इमारत है। आप देखिए जरा, ये हाई राइज बिल्डिंग है। हाई राइज बिल्डिंग, कुल 60 मंजिलें इस इमारत में। और जो जानकारी मिल रही है अभी, शुरुआती ये जानकारी है, जो 17वीं मंजिल है, मतलब 17th फ्लोर, वहां पर ये आग लगी है। और फिलहाल फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो मौके पर पहुंच रही हैं इस आग पर काबू पाने के लिए। 17वीं मंजिल से लेकर 25वीं मंजिल तक इस वक्त आग की लपटें और घना काला धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है। 60 मंजिला इमारत मुंबई के लालबाग इलाके में, जहां पर इस वक्त इस हाई राइज बिल्डिंग में भीषण आग लगी हुई है। आग लगने का कारण क्या रहा, यह तस्वीर अभी साफ नहीं हो पा रही है, वजह अभी नहीं पता चल पाई है। अभी जो प्राथमिकता है वो इस बात को दी जा रही है कि किसी तरीके से इस आग पर काबू पाया जा सके। फिलहाल दमकल की गाड़ियां जो है वो मौके पर पहुंच चुकी हैं और आग बुझाने का काम तेजी से अंजाम दिया जा रहा है। बिल्कुल रुमाना, और जिस तरीके की ये तस्वीरें हैं, बहुत आसान नहीं होगा दमकल विभाग के लिए भी 17वीं मंजिल तक पहुंचना और यहां पर आग को काबू पाना। मृत्युंजय हमारे सहयोगी हमसे जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, ये जो तस्वीरें हैं, इसमें जिस तरीके की लपटें दिखाई दे रही हैं, बहुत भीषण आग ये दिख रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन, क्या ये रिहायशी इमारत है, इसमें लोग रहते हैं, क्या अपडेट है, आप बता दीजिए। शोभना, ये जो इमारत है ये मुंबई की करी रोड इलाके में आता है। इसका नाम अविघ्ना पार्क है और ये 8 मंजिला इमारत है, लेकिन निर्माणाधीन इमारत है। इसमें निर्माण कार्य चल रहा है, अभी ये बनकर तैयार नहीं हुआ है। इसमें लोग नहीं रहते, लेकिन मजदूर जरूर काम कर रहे थे। और ये जो है 11:51 पर फायर ब्रिगेड को सूचना आई कि एक बड़ी आग लगी हुई है और ये 60 मंजिला इमारत है। इसकी जो आग की शुरुआत 17वीं मंजिल के बाद के फ्लोर से हुई है। संभावना है कि 20वीं मंजिल से आग की शुरुआत हुई और देखते देखते जो आग है ये ऊपर की तरफ फैलती जा रही है और 17वीं मंजिल से लेकर 25वीं मंजिल के बीच ज्यादा धुआं और आग नजर आ रहा है। और अग्निशमन विभाग की दर्जनों गाड़ियां यहां रवाना हो चुकी हैं। इसे अग्निशमन विभाग ने लेवल 3 का कॉल घोषित किया है। देखिए, जिस प्रकार से आग लगती है, कितनी उसकी तीव्रता है, कितना उसमें जान को जोखिम है या जान माल को नुकसान हो सकता है, उसके अनुसार लेवलिंग की जाती है। तो इसे लेवल 3 की आग कहा गया है। लेवल 3 की आग का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति की जान भी खतरे में है और साथ ही साथ आसपास का परिसर भी खतरे में हो सकता है। तो 12 से अधिक गाड़ियां अग्निशमन विभाग की यहाँ पर घटनास्थल पर पहुंची हुई हैं। 60 मंजिला निर्माणाधीन इमारत है। 19वीं मंजिल पर आग की शुरुआत की जानकारी मिल रही है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। अभी हमारी फायर ब्रिगेड के अधिकारी से जो बात हुई, उन्होंने अभी प्राथमिक तौर पर कहा है कि किसी के अभी तक घायल होने या हताहत होने की सूचना नहीं मिल पाई है, क्योंकि टीम जो है वो पहुंची हुई है और आग बुझाने की कोशिश कर रही है। उसके बाद इंस्पेक्शन करेगी। पर राहत की बात है कि निर्माणाधीन बिल्डिंग है, कोई परिवार नहीं रहता था और इस बिल्डिंग में आग लगी हुई है और ये बहुत मशहूर परिसर है। यहीं पर लालबाग के राजा विराजमान होते हैं और ये दक्षिण मुंबई का बहुत हब है। बहुत पुराने रिहायशी इलाकों में से एक इलाका आता है और इसी में एक भव्य टावर बन रहा है और इसी टावर में आग लगी है। शोभना, तो ये बड़ी जानकारी जो इस वक्त मृत्युंजय दे रहे हैं, ये लालबाग इलाके में एक हाई राइज बिल्डिंग
गनीमत यह है कि ये निर्माणाधीन बिल्डिंग है, मतलब अभी यहां पर परिवार रह नहीं रहे थे, ये बिल्डिंग यहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और इसी दौरान जो जानकारी मिल रही है शुरुआती, उसके मुताबिक वैसे तो ये इमारत 60 मंजिला है। फिलहाल जानकारी मिल रही है कि 19वीं मंजिल पे शायद ये आग लगना शुरू हुई और देखते ही देखते 17वीं मंजिल से लेकर 25वीं मंजिल तक फिलहाल इस आग की चपेट में आ चुका है बिल्डिंग का हिस्सा। ये आग की लपटें आपके सामने, काला घना धुआं निकलता हुआ। तो फिलहाल तो मृत्युंजय कोशिश यही की जा रही होगी कि किसी तरीके से इन आग की लपटों पर काबू पाया जा सके और वो मजदूर जो यहां काम में जुटे हुए थे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। क्या अभी तक कुछ मजदूरों को इस इमारत से सुरक्षित बाहर निकाला जा सका है मृत्युंजय? देखिए, अभी इसकी हमें आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पाई है। जो कुछ कर्मचारी नीचे के फ्लोर्स पर काम कर रहे थे या फिर ग्राउंड फ्लोर पर काम कर रहे थे वो तो किनारे आ गए हैं, लेकिन कुछ जो मजदूर ऊपरी मंजिलों पर काम कर रहे थे उनके बारे में अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। पर जो आखिरी अपडेट अब तक मिल पाया है, फायर ब्रिगेड के अधिकारी भी यही कह रहे हैं कि अभी तक किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। लेकिन चूंकि अब जैसा हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि जो पूरा धुआं है, आप देखिए पूरे धुएं से ये पूरी इमारतें एकदम ढक गई हैं। तो ऐसे पर अभी यह कह पाना कठिन होगा कि क्या सभी सुरक्षित है या कोई व्यक्ति फंसा तो नहीं है। पर निश्चित तौर पर फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं वो इमारत में भी दाखिल होकर आग बुझाने की कोशिश करेंगे। कहां से ये आग फैल रहा है वो भी पहचान कर आग बुझाने की कोशिश करेंगे। यदि कोई व्यक्ति धुएं की चपेट में आया होगा या फिर आग की चपेट में आया होगा तो उसे तुरंत रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाने का भी प्रयास किया जाएगा। आपको बता दें कि 12:15 पर अपडेट किया गया कि लेवल 3 का कॉल है। आमतौर पर जैसे जैसे आग की तीव्रता देखी जाती है उसके अनुसार इसको लेवल बढ़ा दिया जाता है। तो लेवल 3 बहुत गंभीर माना जाता है और जिसमें माना जाता है कि किसी की व्यक्ति की जान को भी धोखा हो सकता है। इसी बात को ध्यान में रखकर अग्निशमन विभाग कार्य कर रहा है। बिल्कुल, तो लेवल 3 का कॉल जो फायर डिपार्टमेंट की तरफ से दिया गया है और लेवल 3 मतलब काफी भीषण आग, जैसा कि मृत्युंजय हमें बता रहे हैं। अच्छा मृत्युंजय, जानकारी मिल पा रही है कितने बजे ये आग लगी, कितनी देर हो चुकी है इन आग की लपटों को यूं ही धधकते हुए? देखिए, आमतौर पर ऐसी बड़ी इमारतों में जब आग लगती है तो तुरंत ये पता नहीं चलता जब तक कि धुआं लोगों की संज्ञान में न आए या फिर आग लोगों को ना दिखने लगे। जो स्थानीय बता रहे हैं कि अचानक से धुआं पूरा दिखने लगा हर फ्लोर पर। पहले कुछ लोगों को लगा कि निर्माण कार्य हो रहा होगा, फर्नीचर का काम हो रहा होगा, इलेक्ट्रिक का काम हो रहा होगा, उसका धुआं हो सकता है। लेकिन देखते देखते तस्वीर जो है वो पूरा धुएं में तब्दील हो गया ये पूरा फ्लोर। जो पहली जानकारी फायर ब्रिगेड को मिली है 11:51 पर उनको पहला कॉल आया है। 11:51 पर पहला कॉल जो अग्निशमन विभाग ने रिसीव किया कि अभिघ्ना टावर में आग लगी हुई है, जिसके बाद टीमें रवाना हुई और जब देखी गई कि इसकी तीव्रता काफी ज्यादा है, कई फ्लोर्स इसके चपेट में है, पूरा जो परिसर है वो धुएं से नजर आ रहा है और जो कई फ्लोर्स है वो धुएं के चपेट में है, ऐसे पर इसे लेवल 3 का कॉल किया गया है। तो अभी 2 अपडेट आ चुके हैं। एक जो सूचना दी गई 11:51 पर आग की सूचना अग्निशमन विभाग को मिली है कॉल पर और 12:13 पर इसे लेवल 3 का कॉल डिक्लेयर किया गया है और ये बताया गया है कि मुंबई फायर ब्रिगेड की टीमें यहाँ पर है, एम्बुलेंस भी भेजी गई है, साथ ही साथ फायर इंजन रवाना किए गए हैं। ये 60 मंजिला इमारत है अभिघ्ना पार्क बिल्डिंग और यहाँ एक समय में पुरानी चौल हुआ करती थी, बहुत ब्रिटिश काल के समय की चौल हुआ करती थी और वहाँ जी मृत्युंजय, अमूमन जो इस तरीके की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है, बहुत हाईटेक इमारत ही देखने में भी दिख रही है, नया कंस्ट्रक्शन है, फायर सेफ्टी अरेंजमेंट्स होते हैं, लेकिन क्योंकि ये निर्माणाधीन है तो शायद वो फायर सेफ्टी अरेंजमेंट्स जो पानी का छिड़काव ऑटोमेटिक धुएं के उठते ही होने लगता है वो अभी इस इमारत में नहीं होंगे और शायद इसीलिए ये आग इतनी भीषण होती जा रही है। और क्योंकि आप बता रहे हैं 19वें माले से ये आग शुरू हुई है तो कहीं ना कहीं फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट के लिए भी एक बड़ी चुनौती 19 माले तक पहुंचना। बिल्कुल सही कहा शोभना, आपने जिस प्रकार से ये निर्माणाधीन बिल्डिंग है, निर्माणाधीन इमारतों में फायर सिस्टम नहीं होते हैं, वो आखिरी प्रोसेस होता है। इमारत बनने के बाद फायर सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है, उसका इंस्पेक्शन होता है, उसी के आधार पर इमारतों को और बिल्डर को एनओसी मिलता है, उसके बाद लोग आकर रहने लगते हैं। तो यहाँ पर अभी चूंकि निर्माणाधीन बिल्डिंग है, इसमें फायर एक्सटिंग्विशर भी नहीं होंगे और पानी का भी इतना व्यवस्था नहीं होगा। जो पानी की व्यवस्था होगी वो निर्माण के लिए इस्तेमाल होने वाला पानी होगा। तो बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसे पर चुनौतियां बढ़ जाती हैं। पर यह भी बात होती है कि आग फैलने की जो चीजें होती हैं, जब कोई व्यक्ति रहने लगता है, परिवार रहने लगता है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो ज्वलनशील होती हैं, आग तेजी से फैलता है। ये चूंकि निर्माणाधीन है, अभी स्लैब का काम हुआ है, अंदर अंदर जो फ्लैट के इंटीरियर के काम है वो अभी नहीं शुरू हुए थे, ऐसे पर बहुत ज्यादा चीजें आग नहीं फैलेंगी।
पर निश्चित तौर पर आग को कंट्रोल में लाना बहुत जरूरी है। पर यहाँ एक चिंता की बात यह भी होती है कि धुआं जब इतना ज्यादा हो जाता है तो उसकी चपेट में आने से भी दिक्कत हो सकती है। खास करके वहाँ जो काम करने वाले मजदूर हैं वो अगर धुएं की चपेट में आते हैं तो उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, तकलीफ हो सकती है। ये चिंता की बात जरूर होती है और निश्चित तौर पर फायर ब्रिगेड की यही कोशिश होगी, यही प्रयास होगा कि जल्द से जल्द टीमें जो है ऊपरी मंजिल तक पहुंचे। चूंकि यहाँ लिफ्ट भी नहीं होगा, सीढ़ी का ही एक सहारा होगा और आमतौर पर बड़ी मंजिलों में जब आग भी लगती है तो सीढ़ी ही प्राथमिकता दी जाती है, लिफ्ट का उपयोग नहीं होता है। तो सीढ़ी से फायर ब्रिगेड के कर्मचारी जरूर ऊपर जाकर इंस्पेक्शन करेंगे। यदि कोई धुएं में फंसा होगा उसे बाहर निकालकर ऑक्सीजन उपलब्ध कराकर उसे अस्पताल भी भेजेंगे। प्राथमिकता यही है और हालांकि जो तस्वीरें हैं वो बेहद चिंताजनक नजर आ रही हैं। जी मृत्युंजय, आप बने रहिए। तो एक बार ये बड़ी खबर, ये तस्वीरें आपको फिर दिखा रहे हैं हम लगातार। आप देख सकते हैं कि अविघ्न इमारत, इस बिल्डिंग का नाम है लालबाग इलाका है, ये निर्माणाधीन थी ये इमारत और 60 मंजिला इस इमारत के 19वें माले पर 19वीं मंजिल पर यह आग लगी है। एक तरफ से काला धुआं, एक तरफ से सफेद धुआं, भीषण है ये आग। हालांकि दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। गनीमत यह है कि अभी ये इस इमारत में कोई रिहाइश नहीं है, मतलब कोई रहता नहीं है, तो इसलिए ये थोड़ी सी एक राहत भरी खबर है। नहीं तो इतनी बड़ी इमारत, इसमें इतने लोग रहते होते तो जाहिर सी बात है चिंता बहुत बड़ी हो जाती। दमकल की गाड़ियां पूरी कोशिश में आग बुझाने के। बिल्कुल, तो निर्माणाधीन इमारत है ये। गनीमत यही है कि यहाँ पर लोग नहीं रहते, रिहाइश अभी इस इमारत में नहीं है, क्योंकि अगर रिहाइश हो रही होती तो जाहिर सी बात है फिर तो चुनौती ये होती कि जिंदगियां इन आग की लिपटों में घिरी होती और उनको बचाना बड़ी प्राथमिकता होती। फिलहाल बड़ी चुनौती यही कि इस आग पर काबू पाना है। मृत्युंजय लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। मृत्युंजय, कितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, किस तरीके से कोशिशें की जा रही हैं इन आग की लपटों पर काबू पाने के लिए? रोमाना, आमतौर पर जब भी ऐसी आग लगती है उसका इंस्पेक्शन समय समय पर फायर ब्रिगेड के अधिकारी करते हैं और जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं वो सूचना देते हैं। लेवल 3 का कॉल होने का मतलब है कि 12 से 18 गाड़ियां प्राथमिक तौर पर ही वहां पर पहुंच जाएंगी और जैसी जैसी जरूरत होती है वैसे वैसे वाटर टैंकर और फायर इंजन पहुंचते जाते हैं, रिप्लेस करते जाते हैं, क्योंकि पानी खत्म होगा तो दूसरे वाटर टैंकर की जरूरत होती है। जिस प्रकार से लेवल होता है, लेवल 1, 2, 3, 4, जब लेवल 1 होता है तो आमतौर पर शॉर्ट सर्किट होता है या कहीं पक्षी फंसे होते हैं, किसी के घर में कोई छोटी मोटी आग लग जाए, दुकानों में आग लग जाए और किसी की जान को खतरा ना हो, ऐसे पे लेवल 1 कहते हैं। लेवल 2 में आमतौर पर फ्लैट हो, दुकानें हो जिसमें व्यक्ति रहते हो, कुछ जान माल का नुकसान हो या किसी के प्रॉपर्टी नुकसान हो, वो लेवल 2 हो जाता है। तो वहाँ पे 6 से 8 गाड़ियां तक जाती है। जब बात आ जाती है लेवल 3 की, यानी माना जाता है कि आग और बढ़ सकती है, इसमें और ज्यादा गाड़ियों की जरूरत पड़ सकती है और ज्यादा संसाधन की जरूरत पड़ सकती है, तो पहले ही 12 गाड़ियां भेज दी जाती है, न्यूनतम 12 गाड़ियां भेजी जाती हैं और आवश्यकता अनुसार अलग अलग गाड़ियों को बुलाया जाता है। वाटर टैंकर और बड़े लैडर, वो लैडर जो 60 मंजिला तक पहुंच सकती है, ऐसे लैडर का भी इस्तेमाल किया जाता है। रेस्क्यू के लिए टीमें बुलाई जाती हैं, बैकअप के लिए एम्बुलेंस रखे जाते हैं। तो इस प्रकार की तैयारी लेवल 3 में की जाती है। तो ये लेवल 3 का कॉल है और आपको बता दें कि अभी जो जानकारी है 12 से 18 गाड़ियां पहुंची हुई हैं। इन 12 से 18 गाड़ियों में एम्बुलेंस भी है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी हैं, लैडर भी है और जो अग्निशमन विभाग के अधिकारी हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। लालबाग का आपको बता दें जो परिसर है बहुत घना परिसर है। ये जो अविघ्ना पार्क बन रहा है इसके आसपास में बहुत सारी रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स है, सोसाइटी है। तो चिंता की बात ये भी बनी रहती है कि आग कहीं फैले या कोई हिस्सा जल नीचे की तरफ गिरे, किसी और इमारत को चपेट में ना ले, ये बातें भी कंसीडर की जाती हैं। मैं इसी पर आना चाह रही थी, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, देखिए आपने खुद बताया कि लेवल 3 का कॉल दिया गया है इस आग को देखते हुए, मतलब ये आग भीषण है और लेवल 3 का कॉल मतलब आप बता रहे हैं कि 12 से 18 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद और साथ ही हाई अलर्ट पर रखा गया है फायर विभाग को कि जैसे ही कहा जाए और गाड़ियों को यहां पर भेजा जाए और पानी के टैंकर्स यहां पहुंचाए जाए तो वो फौरन काम अंजाम दिया जाए। खतरा आसपास की इमारतों के लिए किस तरीके का है? मृत्युंजय, आसपास की इमारतों के लिए किस तरीके का खतरा? जी रोमाना, बिल्कुल। देखिए इस इलाके को हमें थोड़ा सा समझना होगा। ये भौगोलिक रूप से देखें तो ये बहुत पुराना रिहायशी इलाका है। ब्रिटिश काल के समय यहाँ पर कोली समाज का एक बसेरा था, यहाँ अलग अलग बिल्डिंगें थी पुरानी। आपने जो हिंदी फिल्मों में या अलग अलग तस्वीरों में कभी पुरानी चौल की तस्वीरें देखी होंगी, वो सभी इसी इलाके की तस्वीरें ज्यादातर आती हैं। अब चूंकि काफी साल बीत गए हैं, पुरानी जो चौल की बिल्डिंगें हैं उनको तोड़कर बड़े बड़े टावर बन रहे हैं। तो ये जो अविघ्ना पार्क है ये भी उसी का हिस्सा है।
पहले यहाँ पर छोटी इमारतें हुआ करती थी, 4 मंजिला 3 मंजिला। अब यहाँ चूंकि ऐसा एरिया है जहाँ ऊंची इमारतें बन सकती हैं, ये एयरपोर्ट के रनवे के रडार लाइन में भी नहीं आती हैं, दक्षिण मुंबई का इलाका माना जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर ऊंची ऊंची इमारतें बन रही हैं। ये अविग्ना पार्क भी जो है वो बहुत ही मॉडर्न तकनीकी से बनाया जाने वाला एक अच्छी बिल्डिंग, एक हाई राइज बिल्डिंग बन रही है 60 मंजिला, और निर्माणाधीन बिल्डिंग थी। इस इमारत का काम काफी पहले होना था, पर कोरोना लॉकडाउन के दौरान इसका कामकाज थोड़ा ठप पड़ गया था। एक बार फिर से कामकाज शुरू हुआ है, पर इसी दौरान आज ये बड़ी घटना हुई है। और जहाँ चिंता की बात यही है, जिस प्रकार से हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं दर्शकों को, कि जो पूरा परिसर है, खास करके 19वीं मंजिल से लेकर 25वीं मंजिल तक पूरा धुएं का गुबार आप देखिए, ऐसा लगता है कि ये फ्लैट ना हो, पूरा धुएं में घिरा हुआ एक बिल्डिंग नजर आ रहा है। नीचे बहुत सारी बिल्डिंगें हैं जो 6 मंजिला 5 मंजिला 4 मंजिला इमारतें हैं, और बहुत रिहायशी घनी आबादी वाला इलाका है। यहाँ तक कि आपको बताया कि अविग्ना पार्क में फायर ब्रिगेड को पहुंचने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ सकती है, क्योंकि जहां हम लोग उस इलाके में जाते हैं, वो इलाका जो सड़कें हैं वो बहुत ज्यादा चौड़ी सड़कें नहीं है, कोई हाईवे नहीं है। वहां पर 60 मीटर और 80 मीटर 90 मीटर की सड़कें हैं, तो और आमतौर पर सड़कों के किनारे लोगों की गाड़ियां पार्क होती हैं, तो निश्चित तौर पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी पहुंचने में वहां पर दिक्कत होती है ऐसे इलाकों में आग लगने पर। और जैसा हम जिक्र कर रहे थे कि निर्माणाधीन इमारतों में ऐसी कोई सुविधा नहीं होती आग बुझाने की, ऐसी तैयारियां नहीं होती है, बहुत बेसिक से सामान रखे जाते हैं आग बुझाने के लिए, तो ये नाकाफी होते हैं। लेकिन इसीलिए फायर ब्रिगेड की कोशिश होगी कि जल्द से जल्द वो ऊपरी मंजिल पर पहुंचे, और आग से भी ज्यादा प्राथमिकता है कि कोई व्यक्ति ना फंसा हो, उसे तुरंत उतारकर उसे प्राथमिक उपचार दिया जाए। बिल्कुल मृत्युंजय, और जिस तरीके की ये हाईटेक इमारत दिख रही है, कांच की खिड़कियां दिखाई दे रही हैं, इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत इस बात की है कि जब इस तरह की आग लगी हुई है तो कांच टूटेगा और वो दूर तक छिटकेगा। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो लैडर लगाने की आप बात कर रहे हैं, अभी हमें तस्वीरें ऐसी नहीं मिल पा रही हैं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हमें दिखें, या अभी ये आग बुझाने के लिए लैडर लगाई जा रही हो सकता है कि इमारत में भीतर पानी का पाइप लेकर और 17वीं मंजिल तक पहुंचने की कोशिश फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट के द्वारा की जा रही हो। 18 गाड़ियां आप बता रहे हैं, लेवल 3 की कॉल है, तो जाहिर सी बात है, लेकिन चुनौती बहुत बड़ी है क्योंकि कांच की जो खिड़कियां हैं वो जब गर्म होती हैं तो शीशा छिटक कर टूट कर दूर तक जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, और इसीलिए चिंता बढ़ जाती है कि न केवल इस इमारत में फंसे हुए काम करने वाले कर्मचारी, बल्कि जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर काम करने वाले फायर ब्रिगेड की टीम है, या आसपास के इमारत भी है, या उस परिसर में जो लोग खड़े होंगे, उन पर भी खतरा मंडराता है कि कोई खिसका टूट कर गिरा तो उससे कोई जख्मी भी हो सकता है। ये चिंता की बात हमेशा बनी रहती है। और ये जो हम देख पा रहे हैं कि अब पूरे जो बिल्डिंग है उसमें बहुत सारे फ्लोर्स पर कांच लग चुके हैं, यानी बहुत सारे फ्लैट का काम हो रहा होगा, अंदर का जो इंटीरियर का काम होता है वो चल रहा होगा। तो ये इसमें कहाँ से आग लगी, ये भी बड़ी बात होती है। क्या कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है, क्योंकि ऐसे जगहों पर हम देखते हैं कि शॉर्ट सर्किट एक वजह हो जाती है।